कमर दर्द से आजकल भारत में देखा जाए तो 80% लोग परेशान हैं। और कमर दर्द का ऐसा है कि वो छोटे बच्चों को भी हो सकता है, वृद्ध को भी हो सकता है, युवा अवस्था में भी हो सकता है। कमर दर्द के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एमआरआई कराते हैं, एक्सरे कराते हैं और ना जाने कितनी ही एलोपैथी की दवाइयाँ खाते रहते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ, फिर भी आराम नहीं आता है। तो कमर दर्द के लिए मैं आपको कुछ यौगिक अभ्यास बता दूंगा, जिसको आप अगर नियमित रूप से करते हैं तो आप देखेंगे आपकी कमर का दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको कमर में दर्द रहता है और ख़ास करके लोअर लोअर बैक में, नीचे के हिस्से में, जहाँ लंबर रीजन जिसको बोलते हैं, तो लंबर रीजन के 5 मुख्य जॉइंट होते हैं और जैसे जैसे कमर के जॉइंट नीचे की ओर आते हैं वह जॉइंट बड़े होने लग जाते हैं। हमारी कमर में यदि आप देखें तो 33 जॉइंट होते हैं, जिनमें से 24 सक्रिय जॉइंट होते हैं और 9 जो नीचे की हड्डियां होती हैं, 4 और 5 वो जुड़ी होती हैं। तो सर्वाइकल से शुरू होता है यहाँ से, जिसके 7 जॉइंट होते हैं, फिर थोरेसिक के 12 जॉइंट होते हैं, लंबर के 5 होते हैं और सैक्रम और कोक्सिक 5 और 4। तो इस प्रकार से हमारी कमर के जॉइंट होते हैं। जब व्यक्ति कभी पैर फिसल जाए, गिर जाए या ज़्यादा वजन हो जाए या कुछ भी कारण हो जाए जिसके कारण उसकी जो हमारी कमर की हड्डियां होती हैं उनके जोड़ इस प्रकार से आपस में फंसे होते हैं और उनके बीच में एक साइनोविलाइड लिक्विड होता है जिसको हम जेली बोलते हैं, या जो डिस्क होती है उसको डिस्क भी बोला जाता है। वो अपनी जगह से थोड़ी सी खिसक जाए या हड्डियों पे दबाव बढ़ने से वो पंचर हो जाती है और थोड़ा सा बाहर के रूप में मटर के दाने के समान बाहर निकल जाती है, जो नसों पर दबाव बनाती है। तो जो कमर के नीचे के हमारे दोनों पैर हैं, यहाँ से नसें उतरती हैं जिनमें रक्त का प्रवाह रहता है पैरों की ओर। अब जब उस नस पे दबाव आ जाता है तो धीरे धीरे कमर दर्द और नीचे की ओर, जिसको साइटिका दर्द भी बोलते हैं, वो आना शुरू हो जाता है। तो बहुत से लोगों में देखा गया है वो परेशान रहते हैं, तो मैं आपको कुछ अभ्यास बता देता हूँ। यदि आप उसको नियमित रूप से करते हैं तो कमर दर्द से आप निजात पा सकते हैं। इसमें हमें यौगिक क्रियाओं में उल्टे लेटकर करने वाले मुख्य आसन होते हैं, जैसे भुजंग आसन है। भुजंग आसन की 3 प्रकार हैं, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं। यदि आप भुजंग आसन को नियमित रूप से सांस के साथ जोड़ के और संयम से करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप सोचें कि 4 दिन में, 10 दिन में मुझे एकदम से ठीक हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। योग आपको ठीक जरूर कर देगा, लेकिन आपको उसका संयम रखना होगा। दूसरा आप देखेंगे पार्श्व भुजंग आसन, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। पार्श्व भुजंग के लिए दोनों हाथों को कंधों के नीचे रख के और पैर को बाहर की ओर मोड़ना होता है और लंबी सांस लेकर पीछे की ओर झुकाव देना होता है। जब ऐसा आप करते हैं तो आप देखें लंबर पे थोड़ा सा दबाव बनता है और जो नस दब गई है वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेच आने के कारण वो दबाव हटता है और रक्त प्रवाह अच्छे से बन जाता है। और फिर सीधा लेट के किए जाने वाले आसन में मुख्य आसन मरकट आसन है। आप कमर के बल लेट के दोनों हाथों को बाहर की ओर खोलकर दाएं पैर को उठाकर बाईं साइड और धीरे से वापस ले जाएं, फिर बाएं पैर को उठाकर दाईं साइड। ऐसा करने से, मरकट आसन का अभ्यास करने से कमर में आप देखें स्पाइनल ट्विस्टिंग होती है। जो ये ट्विस्टिंग होती है, ये क्या करती है, जो मांसपेशियों पर दबाव रहता है नसों पर, उस दबाव को दूर कर देती है, जिससे वही रक्त संचार अच्छे से बनेगा और आपके दर्द में कमी आ जाती है। और एक मेरु आकर्षण आसन है, उसको बहुत सरलता से आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को सिर के नीचे लगा कमर के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें और एक एक साइड, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, 3-3 4-4 बार ऐसे झुकाना है और 8 से 10 सेकंड रुकना है। आप ये 4-5 आसन जो मैंने बताए हैं, इनका अभ्यास करके देखिए, निश्चित रूप से आपकी कमर में आराम आ जाएगा। नमस्ते।